वेलकम टू एपी स्टडी क्लासेस। एपी स्टडी क्लासेस लेके आ गया है। क्या लेके आ गया है? कहाँ पे आए हैं आप लोग? कोई नए चैनल पे आ गए क्या आप लोग? हाँ, एपी स्टडी क्लासेस नए चैनल पे पहली बार हिंदी लेके आ गया है। कहाँ पे? हमारे नए चैनल पे। आशा करता हूँ आप वहीं पे देख रहे हैं। हाँ भाई, और कहाँ देखोगे? हमारे नए हिंदी वाले चैनल पे आप लोग देख रहे हो। आज हम लोग हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था, क्लास 11th का जनसंचार माध्यम जो कि है उस, और ये क्लास 12th में भी आता है कभी, तो क्लास 12th वाले बच्चे भी थोड़ा बहुत इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसको पहला चैप्टर हम लोग सबसे पहले यही लेके आएंगे, तो सबसे पहले यही लेके आ गया। ठीक भाई, एपी स्टडी क्लासेस जो बोलता है वही करता है भाई। जनसंचार माध्यम आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को आज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आओ आज बढ़ते हैं और देखो आज इस चैनल पे कैसे पढ़ाते हैं हम लोग। अगर कोई भी दिक्कत आएगी पढ़ने के बाद तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत नहीं आई हो तो लिख दीजिएगा हमें सब समझ आ गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और अब मेन वाले चैनल पे भी बने रहिएगा, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती रहती है। ठीक है, ये सिर्फ हिंदी के लिए चैनल है, इस पे सिर्फ हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। 11th 12th 9th 10th सबके लिए वीडियो होने वाला होगा। ठीक है, इसमें अलग अलग वीडियो आएंगे। ये तो 11th के लिए जनसंचार माध्यम मेनली है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज जनसंचार माध्यम। तो सर, जनसंचार माध्यम पढ़ने से पहले आपको समझ आ रहा होगा, जनसंचार माध्यम और लेखन आपका पहला चैप्टर है, जो कि ग्रामर का। ग्रामर का सबसे पहले यही चैप्टर आता है, जनसंचार माध्यम और लेखन। यस सर। तो इसका अर्थ क्या होता है सर? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थ। ठीक है, ठीक है, अर्थ क्या होता है? अर्थ जड़ धातु से उत्पन्न संचार शब्द का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। मतलब संचार शब्द जड़ धातु से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान संचार कहा जाता है। संचार क्या कहते हैं? संचार की डेफिनेशन अगर आपसे पूछेगा तो आप ये लिखेंगे, कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, पेपर में आपसे पूछेगा संचार क्या है, तो आप लिखेंगे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान संचार कहा जाता है। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक दूसरे से बात करते हैं, सूचना अपना आदान प्रदान करते हैं, तो उसे संचार कहते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये क्या है? संचार है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, आप मेरी सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को समझ रहे हैं ना, तो क्या है? ये संचार है। इसका संचार का अर्थ ये है। ठीक है, विलेम्बर श्रेम प्रसिद्ध संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों के साझेदारी है। संचार के अनुभवों की साझेदारी है। क्या? संचार अनुभव जिसके पास रहता है वही संचार अच्छे तरीके से कर सकता है। ये किसके किसके तरफ से बोला गया? ये प्रसिद्ध संचार शास्त्री ने इसे बोला है। इसका अर्थ अगर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं संचार। संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। एक छोटा बच्चा भी रहता है, वो भी अगर रोता है वो भी संचार करता है। कैसे? जब उसको कुछ भूख लगी रहती है वो रो के संचार करता है, उसे कुछ अपना काम करवाना है तो रो के संचार करता है। तो छोटा बच्चा से लेके बुढ़वे तक वो संचार करता है। तो संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जीव संचार करते हैं, सारे जीव संचार करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर, गीदड़ सब संचार करते हैं, परंतु मनुष्य बौद्धिक रूप से विकसित होने के कारण सर्वोत्तम संचार करता है। सबसे अच्छा संचार कौन करता है? मनुष्य करता है। क्यों? क्योंकि ये बौद्धिक रूप से विकसित होते हैं मनुष्य, इसीलिए सबसे अच्छा संचार मनुष्य करता है। संचार माध्यमों के विकास में भौगोलिक दूरियों कम हो गई है। एक कम हो गई है। एक अंगुली को के स्पर्श से दूर बैठे अपने से संचार कर सकते हैं। ठीक, संचार माध्यम का विकास होने के बाद जो अलग अलग भौगोलिक दूरियां थी वो कम हो गई। जैसे अब दूर है, हम वैसे मैं यहाँ पर हूँ, वहाँ दूर से आपको बुलाना है, आप मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ खड़े हैं, और दूर से आपको बुलाना है, भैया मैं अपना उंगली दिखाऊंगा, भाई इधर आओ अपनी उंगली से, तो आप आ जाएंगे ना। तो उंगली के स्पर्श से दूर बैठे अपने से संचार कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। और अब इतना ज्यादा बढ़ गया है संचार की, अब मैं आपके पास फोन लगा के बात कर सकता हूँ। मैं जैसे कि देख रहे हो आप यूट्यूब पे, आपसे मैं कनेक्ट हूँ, वहां से आपसे संचार कर रहा हूँ। तो यही बोल रहा है कि भौगोलिक संचार माध्यमों के विकास में भौगोलिक दूरियां कम हो गई हैं। जो हमारे आपके बीच में दूरियां थी वो कम हो गई हैं। हम लोग अपने अंगुली मोबाइल पे भी आप क्या कर रहे हैं? स्पर्श से, अंगुली के स्पर्श से दूर बैठे अपने से संचार कर सकते हैं, फोन से बात कर सकते हैं, संचार है। तो इतना ज्यादा संचार बढ़ते जा रहा है। सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को मौखिक, लिखित अथवा दृश्य
श्रव्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही संचार है। अब हमारा सूचना आपके पास गया, आपका विचार हमारे पास आया, हमारा भावना आपके पास गया, मौखिक चाहे मौखिक रूप में गया या तो मैं जो लिख के आया पीपीटी में वैसे रूप में गया, लिखित रूप में, या दृश्य श्रव्य रूप है। दृश्य श्रव्य रूप क्या होता है? आप YouTube पर देख रहे हैं मेरे वीडियो को, ये क्या है? दृश्य श्रव्य रूप है। इस माध्यम के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही संचार है। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने वाला और पाने वाला दोनों का ही सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। मतलब जो संचार दे रहा है और जो संचार ले रहा है, दोनों का भागीदारी आवश्यक होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे भैया, संचार होगा क्या? होगा ही नहीं भाई, संचार होगा ही नहीं। ठीक है, एक के अभाव में भी ये संभव नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, आप बात करना चाहते नहीं, तो क्या संचार होगा? नहीं होगा सर। इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक मतलब इंटरेक्टिव प्रक्रिया है। तो इसी इस अर्थ की में संचार जो है वो इंटरेक्टिव मतलब अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, और बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब संचार के कुछ विभिन्न तत्व आपकी बुक में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी बुक आप लोग खोलेंगे तो इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें 7 दिए मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, संचार के विभिन्न तत्व में 7 आपको तत्व दिए संचार के। वो 7 तत्व क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और देखेंगे क्या है सर। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, ये पेपर में पूछता है 5 नंबर का, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। ठीक है, 5 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है, लिख लीजिएगा आप लोग, 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और याद क्या करना है समझ लीजिएगा, समझा रहा हूं, बस ध्यान से समझ लीजिए। इसमें से कोई 5 पॉइंट याद कर लीजिए या समझ लीजिए, बस हो गया आपका काम। ठीक है, मैं तो कहूंगा 6 7 सातों याद कर लीजिए, जिससे अगर मतलब आप एक भूल भी जाए वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे क्या देखते हैं क्या होता है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहला संचार का तत्व है स्रोत। क्या है? स्रोत। तो स्रोत क्या है? संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है स्रोत। क्या करता है? स्रोत मतलब जो सूचना देता है। व्यक्ति अपने संदेश या सूचना को अन्य तक पहुंचाना चाहता है, वह स्रोत है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपना सूचना को आपके पास पहुंचाना चाह रहा हूँ, मैं अपना संदेश जो बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये क्या है? मैं क्या हूँ? मैं स्रोत हूँ। ठीक है, कूटीकृत या एनकोडिंग। एनकोडिंग आप कम्युनिकेशन चैप्टर जो आईटी लिया वो पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है सर? संदेश की भाषा का ज्ञान संचार करता व प्राप्त करता दोनों का होना चाहिए। मतलब मैं जो संदेश भाषा कर रहा हूँ, इनकोडिंग कर रहा हूँ, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका भाषा मुझे जो मैं भाषा में बोल रहा हूँ, वो भाषा का ज्ञान आपको संचारकर्ता को भी और प्राप्त करता मतलब आपको भी, दोनों को होना चाहिए। मैं पता नहीं बोल रहा हूँ उर्दू फारसी, आपको समझ ही नहीं आएगी। यस सर, तो जो मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ वो आपको भी, प्राप्तकर्ता को भी उस भाषा का ज्ञात होना चाहिए। इसे बोलते हैं हम लोग कूटीकृत। ठीक है, पहला समझ आ गया स्रोत, कूटीकृत समझ आ गया। पहले सब समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा सातों चीज। उसके बाद संदेश। संदेश क्या होता है? सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है। भैया कुछ संदेश तो होना चाहिए। अब मैं आपको क्या बता दूं, कुछ समझ आएगा ही नहीं आपको। संदेश तो होना चाहिए ना, जो चीज हमें बताना है आपको, मुझे संचार पढ़ाना है, ये क्या है? संदेश है। तो सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है। ये नहीं कि मैं तुमको पहला पहला टॉपिक पढ़ा दूं, फिर लास्ट टॉपिक पढ़ा दूं, फिर बीच में इधर उधर कर दूं। तो स्पष्ट होना आवश्यक है। ठीक है, चौथा क्या है? माध्यम। माध्यम मीन चैनल। संदेश को किस माध्यम संदेश को किस माध्यम, समाज, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट से संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। मतलब मैं किस माध्यम से आप तक संचार पहुंचा रहा हूँ। मैं किसके द्वारा यहाँ पढ़ा रहा हूँ? यूट्यूब के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा चैनल क्या है? मेरा माध्यम क्या है आपसे संचार करने का? यूट्यूब है। ठीक है, तो ये हमारा माध्यम है। ठीक है, उसके बाद क्या था? डिकोडिंग। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। मैंने जो आपको समझाया, अगर आप वो समझ गए तो आपकी डिकोडिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद छठवां पॉइंट है फीडबैक। बहुत ही आसान है, कुछ आपको करना नहीं, बस आपको जो बोला वो सुन लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक द्वारा पता चलता है कि संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा या नहीं। मतलब मैंने पढ़ाया, आपने कमेंट्स में जाके लिखा सर आपने बहुत ही अच्छा समझाया सर, मुझे सब समझ आ गया। या आपने लिखा सर ये वाला टॉपिक मुझे नहीं समझ आया, एक बार और समझा दीजिए। तो आप कुछ फीडबैक दे रहे हैं, सर आप इस जगह गलत पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका फीडबैक है। तो फीडबैक मतलब आपके पता चल जाए, अगर फीडबैक आया आपका तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आपके तक मेरा संचार सही पहुंचा है कि नहीं। अगर सही पहुंचा होगा तो आप कहेंगे यस सर मुझे सब समझ में आ गया। ये आपका क्या होगा? फीडबैक होगा। ठीक है, फीडबैक समझ आ गया। उसके बाद सातवां है शोर।
शोर क्या होता है सर? संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें शोर कहलाती है। हमारी जो संचार प्रक्रिया है, इसमें अगर कोई मतलब बाहर अगर मान लो काम चल रहा है, तो इसमें कुछ बाधाएं आएंगी, उसे क्या कहते हैं हम लोग? शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर। ठीक है, कहलाती है। और शोर मानसिक, तकनीकी और भौतिक भी हो सकती है। हो सकता है ये मानसिक हो, तकनीकी हो या भौतिक भी हो सकती है। भैया शोर अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये आप तो पर जानते होंगे। 3 प्रकार के शोर होते हैं, कौन कौन से? मानसिक, तकनीकी और भौतिक। मानसिक मतलब दिमाग से शोर, मतलब हमारे दिमाग में कोई चीज की टेंशन लगी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तकनीकी शोर हो सकती है कि मान लो नेट आपका अच्छा नहीं चल रहा है। भौतिक शोर भी हो सकता है कि मतलब आपका भौतिक ध्यान इधर नहीं है। ये भी क्या हो सकता है? शोर का एक माध्यम हो सकता है। तो मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको? मैंने 7 चीज में आपको बताया। सबसे पहले देखो, ध्यान से सुनना। मैंने आपको समझाया संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है कौन? स्रोत। मतलब जो मैं संचार को शुरू कर रहा हूँ, ये स्रोत कहलाऊंगा मैं। ठीक, ये मैं अपनी जो संदेश है मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये क्या है? स्रोत है। फिर कूटीकृत या एनकोडिंग, मतलब मैं जो पहुंचा रहा हूँ आपके पास, इसे हम लोग बोलते हैं कूटीकृत या एनकोडिंग, संदेश की भाषा। मतलब इसका मतलब क्या होता है? संदेश की भाषा में जो भाषा में बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है कि नहीं? ये कूटीकृत है। संदेश होता है जो मैं आपके तक पहुंचा रहा हूँ, जो मैं आपके तक पहुंचा रहा हूँ, और वो जो पहुंचा रहा हूँ वो सीधा होना चाहिए, तभी वो संदेश कहलाएगा। उसके बाद माध्यम, जिस माध्यम से मैं आपको संदेश दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब है, तो वो क्या है कहलाता है? वो माध्यम कहलाता है। ठीक, उसके बाद डिकोडिंग। अगर आपने प्राप्त, जो मैंने समझाया वो आपने अच्छे से प्राप्त कर लिया, तो वो डिकोडिंग कहलाएगा। मैंने जो समझाया वो आप अच्छे से समझ गए, तो डिकोडिंग कहलाएगा। आपने मुझे बताया भैया आप अच्छे से पढ़ा दिए, मुझे अच्छा लगा, ये डिकोडिंग कहलाएगा। शोर, भैया आपको कोई दिक्कत आ गई मेरे संचार पढ़ने में, मानसिक हो गई, तकनीकी आ गई या भौतिक आ गई, ये क्या है? ये शोर कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे टॉपिक पे। चौथा टॉपिक हमारा बोलता है संचार के प्रकार। संचार के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, संचार के प्रकार। सबसे पहले सांकेतिक संचार। सबसे पहले सांकेतिक संचार। ठीक है, इसको थोड़ा मैं धीरे बढ़ा लेता हूँ, 2 मिनट। ठीक है, सबसे पहले होता है सांकेतिक संचार, जब संकेतों से बात समझाई जाए। पहला संचार का रूप है सांकेतिक संचार। मैं आपको संकेत के रूप में आपको अपनी संचार मतलब अपनी बातें समझा रहा हूँ। किसके रूप में? संकेत के रूप में। संकेत के रूप में अगर मैं समझा रहा हूँ, तो क्या कहलाएगा? संकेतिक संचार कहलाएगा। ठीक है, यस सर। मौखिक और अमौखिक संचार। अगर मैं मुंह से समझा रहा हूँ, बोल के समझा रहा हूँ, तो उसे मौखिक संचार कहेंगे। अगर मैं अलग कोई चीज को मतलब लिख के या किसी और चीज से कह अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अमौखिक संचार। ठीक, जब मुंह खोल कर बोल कर संचार करें, संचार जो संचार करें वह मौखिक, और बिना मुंह खोले बात समझाएं तब वह अमौखिक संचार है। अगर मैंने मुंह नहीं खोला, आपको बस ऐसे इसको लिखा हुआ चला दिया, वो चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ, तो वो कौन सा संचार कहलाएगा? वो कहलाएगा अमौखिक संचार। ठीक, नंबर 3 क्या है? अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो आपने इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो मतलब कम्युनिकेशन में पढ़े होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है? अंतःवैयक्तिक संचार, जब व्यक्ति अपने से बात करे, अर्थात मन में प्रश्न करे और उत्तर भी दे, वह अंतःवैयक्तिक संचार होता है। मतलब आप खुद से ही बोल रहे हैं, खुद से ही बता रहे। जैसे आप कभी कभी मतलब पूजा करते समय जैसे कि आप खुद से नहीं बात करते, हाँ ठीक है, उसे कहते हैं अंतःवैयक्तिक संचार। अच्छा, मन में कभी कभी आप सोचते नहीं है, यार मैं इसको करूं, मुझे यहाँ जाना चाहिए कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं? मेरे अपने खुद से बात करते हैं, खुद ही को उत्तर देते हैं, हाँ भैया मुझे जाना चाहिए, हाँ मुझे उत्तर देना चाहिए। तो अगर आप खुद से ही बात कर रहे हैं और खुद से ही उत्तर दे रहे हैं, तो उस संचार को हम लोग कहते हैं अंतःवैयक्तिक संचार। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अंतःवैयक्तिक संचार, इसलिए इसको एक बार ध्यान से सुनिएगा। ये वाला ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, अंतःवैयक्तिक संचार मतलब खुद से ही बात कर रहे हैं, खुद से ही प्रश्न पूछ रहे हैं और खुद से ही उत्तर दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं अंतःवैयक्तिक संचार। और चौथा है अंतरवैयक्तिक संचार। इसका मतलब अंतःवैयक्तिक संचार और अंतरवैयक्तिक संचार। ये क्या होता है अंतरवैयक्तिक संचार? जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करें, वह अंतरवैयक्तिक संचार कहलाता है। जैसे मैं और आप एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं,
तो इसे हम लोग कहते हैं अंतरवैयक्तिक संचार। अगर आप खुद से ही बात कर रहे हैं, हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हाँ हाँ इनसे मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये क्या है, अंतःवैयक्तिक संचार है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और आप थोड़ा सा पीछे करिए और समझ लीजिए, वरना लास्ट में तो मैं सब फिर से एक बार समझा ही दूंगा सारी चीज जो मैंने अभी तक समझाई है। ठीक है, पांचवा चीज क्या है, समूह संचार। समूह संचार क्या होता है, ये तो भैया नाम से पता लग रहा है, जब एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करे तो उसे समूह संचार कहते हैं। जैसे आपके स्कूल में कभी वो होता है लंच में आप लोग एक साथ सब लोग बैठ के, एक साथ आप लोग बैठ जाते हैं भैया लंच में एक टेबल पे, और सब लोग मिलके बात करते हैं समूह में, ठीक है वो, और पार्लियामेंट में जैसे बात होती है, ये सब क्या है, ये समूह संचार है। जब एक समूह में बात करें, आपस में विचार करें, विमर्श करें और चर्चा करें तो समूह संचार होता है। और जो हमारा चैप्टर का नाम है जनसंचार, ये 6th पॉइंट है। इस ये क्या होता है, जब हम समूह में से यांत्रिक या तकनीक के माध्यम से बात करते हैं तब उसे जनसंचार कहते हैं। यह माध्यम अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट कुछ भी हो सकता है। ये आपको नहीं समझ आया होगा, मैं समझा रहा हूँ, देखो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जनसंचार क्या होता है भाई, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे संचार संचार, अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंचार। जनसंचार क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इसलिए थोड़ा बॉक्स में बना देता हूँ, ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है भैया जी, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा क्या बोल रहा है ये, ठीक, ध्यान सुनना, ठीक। अब आओ शुरू करते हैं। ठीक है, देखो जनसंचार क्या होता है, जब हम लोग समूह में तो हैं, ठीक, समूह में या समूह से यंत्रिक, मतलब यांत्रिक, यांत्रिक समझते हैं, जैसे कि टीवी हो गया ना, आपसे मोबाइल में देख रहे हैं, मुझसे पढ़ रहा है, अगर हम लोग मतलब तकनीकी चीज का इस्तेमाल करके संचार करते हैं तब उसे हम लोग जनसंचार कहते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में से मैं सिर्फ एक लोग को यहाँ नहीं संचार कर रहा हूँ, यहाँ बहुत समूह में बहुत सारे लोग के साथ संचार कर रहा हूँ, आप अकेले नहीं देख रहे, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जन संचार कर रहा हूँ। जैसे अखबार में एक लोग के लिए अखबार नहीं होता, उसमें सारे भारत के लिए वहां पे अखबार लिखा जाता है, जिससे सारे अखबार वाले मतलब सारे आदमी एक साथ न्यूज पा सकें। टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, सिनेमा में बहुत सारे लोग पिक्चर देखते हैं, तो ये सब क्या है, ये जनसंचार है। तो आशा करता हूँ आपको जनसंचार समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको सब रिवीजन करवा देता हूँ क्या चीज क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने देखा था सांकेतिक संचार, मतलब जब हम संकेतों से अपनी बात समझाते हैं तो सांकेतिक संचार होती है, ठीक है। अगर हम लोग बोल के समझाते हैं तो मौखिक, अगर बिना बोले समझाते हैं तो अमौखिक। उसके बाद हमने देखा था अंतःवैयक्तिक संचार और अंतरवैयक्तिक संचार, ये दोनों एक साथ मैं समझाता हूँ कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अंतःवैयक्तिक संचार होता है जब आप खुद से ही बात कर रहे हैं और खुद से ही प्रश्न पूछ रहे हैं, खुद से ही उत्तर दे रहे हैं, तो वह अंतःवैयक्तिक संचार होता है। और अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, तो उसे अंतरव्यक्तिक संचार कहते हैं। अगर समूह में बात कर रहे हैं तो समूह संचार कहते हैं। अगर न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इंटरनेट, सिनेमा, बहुत सारे समूह में तो है, बट हमने तकनीकी माध्यम से बात की है तो उसे हम लोग बोलेंगे जनसंचार। क्या बोलेंगे, जनसंचार। आशा करता हूँ सब कुछ अब समझ आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ टॉपिक पे। कौन से टॉपिक पे, फिफ्थ टॉपिक पर आओ, संचार के कार्य। संचार के कार्य क्या है, प्राप्ति नियंत्रण, सूचना अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, समस्या समाधान, प्रतिक्रिया और भूमिका को पूरा करने के लिए संचार का प्रयोग किया जाता है। मतलब संचार का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, प्राप्ति नियंत्रण, प्राप्ति नियंत्रण, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा संचार का कार्य कहाँ कहाँ पर है, ये आप लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे सर, संचार का कार्य क्या है, 2 मिनट, सर प्राप्ति नियंत्रण है, ठीक, बहुत ही ज्यादा हो गया, रुक जाओ 2 मिनट बस, रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है, ठीक है। किस लिए यूज होता है सर, प्राप्ति नियंत्रण, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या वो आपको प्राप्त हुआ, यस सर, ये नियंत्रण है, प्राप्ति नियंत्रण के लिए संचार का कार्य होता है। सूचना को सूचना पहुंचाना है तब संचार का काम होता है। अभिव्यक्ति के लिए होता है, सामाजिक संपर्क, संपर्क के लिए जैसे में आप अपने पापा माम अगर दूर रहते हैं पापा मम्मी से तो उनसे बात करते हैं, ये सामाजिक संपर्क है। समस्या समाधान, ठीक है, समस्या का समाधान भी क्या है, संचार का एक कार्य है। प्रतिक्रिया और भूमिका को पूरा करने के लिए संचार का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो प्रतिक्रिया आप कर रहे हैं और भूमिका कर रहे हैं, अगर उसको आपको पूरा करना है तो उसके लिए संचार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके लिए भी आप संचार का प्रयोग कर सकते हैं। ये बॉक्स मैं हटा देता हूँ, कोई काम का नहीं है, ठीक है, वरना आपको पॉइंट नहीं दिखेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 5 के। 6 क्या है,
जनसंचार के कार्य, जनसंचार का कार्य क्या है सर? ठीक है, आओ अब देखते हैं जनसंचार के कार्य। देखो, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध करना। ये मैंने जो पढ़ा होगा वही आप सुन के ही आपको समझ आ गया होगा, अगर आप अच्छे सुने होंगे तो। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो मैं समझा देता हूँ। संचार के कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि संचार का पहला कार्य होता है, ये दो चीज, अच्छा ठीक है, ये संचार का कार्य था, ये जनसंचार का कार्य है। संचार का कार्य क्या होता है? संचार मतलब जब दो लोग बात कर रहे हो। जनसंचार मैंने बताया, जब टीवी या बहुत सारे एक बार में बहुत सारे संचार होते हैं तब उसे हम लोग जनसंचार कहते हैं। यस सर, ठीक है। संचार का कार्य है प्राप्ति नियंत्रण है, सूचना देना है, मतलब आपके स्कूल में सूचना दिया जा रहा है, ये क्या संचार का कार्य है। अभिव्यक्ति हो गया, सामाजिक संपर्क हो गया। ठीक, आप बात करते हैं तो एक ही लोग से बात करते हैं ना, ये नहीं कि आप पूरे इंडिया में फोन लगा देते हैं, नहीं ना, तो ये संचार है। और जनसंचार का कार्य क्या है? सूचना देना बड़े स्तर पे। जैसे कि मोदी जी ने बोला कि कल, या डीएम ने ऑर्डर दिया कि कल स्कूल छुट्टी रहेगी, तो उन्होंने संदेश पूरे ब्रॉड लेवल पे इंडिया में दिया। क्या दिया? पूरे ब्रॉड लेवल पे इंडिया पे उन्होंने, जब अगर उन्होंने सूचना दिया है तो सिर्फ जनसंचार के कार्य है। शिक्षित करना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें आप अकेले तो देख नहीं रहे, ऑल इंडिया वाले देख रहे होंगे इसको। यस सर, हो सकता है बाहर की कंट्री भी देख रहे होंगे, ऐसे तो बहुत कम चांस है, मतलब ऑल इंडिया वाले देख रहे होंगे, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं शिक्षित कर रहा हूँ, ये जनसंचार का कार्य है। मनोरंजन करना, भैया अब टीवी देखते हैं तो उससे मनोरंजन होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मनोरंजन होते हैं। एजेंडा तय करते हैं भैया हम लोग, जनसंचार बहुत सारे लोग मिलके। निगरानी करते हैं भैया, जैसे कि आप लोग जानते होंगे निगरानी करते हैं जनसंचार में। विचारों की अभिव्यक्ति होती है, और के लिए मंच उपलब्ध करना, मंच में भी मतलब हम करते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ देख लेते हैं। तो ये जनसंचार के कुछ कार्य हैं भैया, ये सब खुद से बना सकते हैं आप लोग। 7वां नंबर है, आधुनिक जनसंचार के माध्यम पाश्चात्य तकनीक से प्रेरित हैं, परंतु भारतीय इतिहास गवाह है कि देवर्षि नारद पहले समाचार वाचक माने जाते थे। महाभारत महाभारत काल में संजय की कल्पना, जिसने युद्ध की आंखों देखा वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था, एक समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करता है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताया कि जनसंचार का, जैसे कि पश्चात मतलब पहले तकनीकों के समय में प्रेरित है जनसंचार, कैसे? जैसे कि जो, परंतु जैसे भारतीय इतिहास गवाह है कि देवर्षि नारद जी जो थे वो पहले समाचार वाचक माने जाते थे। जो जानता है वो जानता है भई, जो नारद जी थे वो क्या जानते थे? नारायण नारायण जो जपते रहते थे, वो समाचार एक एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। महाभारत काल में संजय की कल्पना जानते होंगे, जिन्होंने युद्ध को आंखों से देखा, उसके वर्णन किया था किससे? धृतराष्ट्र, अगर आप लोग जानते हो धृतराष्ट्र को, मैं नहीं बताऊंगा, मतलब आप जानते होंगे वैसे तो उनको सुनाया था। ठीक है, तो ये उनका काम था। और एक समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करता था, मतलब पहले से ही ये संचार चलता आ रहा है, ये एक एग्जाम्पल है। 8वां टॉपिक है जनसंचार के आधुनिक माध्यम। जनसंचार के कुछ आधुनिक माध्यम है, क्या क्या है? समाचार पत्र की बता चुका हूँ, पत्रिकाएं, और बताइए टेलीविजन, मोबाइल, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब क्या है? संचार के आधुनिक माध्यम है सर। यस सर, ठीक है। उसके अलावा बढ़ते हैं हम लोग, जनसंचार की मजबूत कड़ी समाचार पत्र, पत्रिकाएं या प्रिंट माध्यम है, ये क्वेश्चन है। यही समाचार के आदान प्रदान का मुख्य साधन माना जाता है। पहले के समय में आप लोग जानते होंगे ये सब ज्यादा यूज होता था, अब आज तो सब लोग मोबाइल में भैया न्यूज़पेपर पर देख सकते हैं ना। यस सर, तो यही बता रहा है कि मतलब पहले जनसंचार की मजबूत कड़ी समाचार पत्र, पत्रिकाएं या प्रिंट माध्यम थी, लेकिन अब पत्रकारिता के 3 पहलू थे। पहले, पहला, समाचार को संकलित करना। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि पत्रकारिता के 3 पहलू हैं। पहला, समाचारों को संकलित करना। दूसरा, उनके संपादित कर छपने लायक बनाना। तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। 3 क्या क्या है? पहला, समाचार को संकलित करना, मतलब समाचार को इकट्ठा करना, संकलित मतलब इकट्ठा करना। उसके बाद उन्हें संपादित कर छापने लायक बनाना, उन्हें एक साथ मिलाओ और छापने लायक उसे बनाना पड़ेगा ना पहले। यस, तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छाप कर जो पढ़ना चाहते हैं उनके तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा, ये नहीं कि आप छाप दिए उसके पहुंचाएगा कौन, तो पहुंचाना भी पड़ता है। संवाददाता जो खबरें एकत्रित करके लाते हैं उन्हें व्यवस्थित ढंग से छापने के काम संपादक करता है। ठीक है, और बढ़ते हैं क्वेश्चन, ओ सॉरी, टॉपिक नंबर 10 पे। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने सही सुना, इसका मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आया हूँ मैं। इस चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, इजी आपका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, या तो मैं इसका टेलीग्राम पे मैं इसको पीडीएफ डाल दूंगा, वहां पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,
ठीक है, चलो आओ देखते हैं फिर। टेलीग्राम पे इसका मतलब नोट्स मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लेना, और वो टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे रहेगी, वहाँ पे जाके आपको नोट्स मिल जाएगा। चाहे मेन चैनल का और दोनों चैनल का मैंने एक ही टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहाँ पे आपको हर एक वीडियो के नीचे उसका टेलीग्राम का मतलब उसका नोट्स मिल जाएगा, जहाँ पे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन, ओ सॉरी, टॉपिक नंबर 10। 400 साल पहले ही अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आई, परंतु भारत में इसकी शुरुआत, रुकिए 2 मिनट। ठीक है, फिर से। 400 साल पहले ही अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आई, परंतु भारत में इसकी शुरुआत 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की के बंगाल गजट से हुई। ये आपने अगर सोशल साइंस पढ़े होंगे तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि 400 पहले ही अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा जाता है कब हुई थी। 1780 में हुई थी, 1780 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें तुमने मार्क कर दिया। ठीक है, 1780 में कौन लेके आया था, जेम्स अगस्ट हिकी, आपने सुना होगा। बंगाल गैजेट से इन्होंने पहला न्यूज़पेपर लाया था, बंगाल गैजेट जिसका नाम था। ठीक है, यस सर, जो कोलकाता से निकला था। कहाँ से निकला था ये, कोलकाता से, या कोलकाता उसे पहले बोलते थे, वहां से निकला था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उड्डंत माद्रंत भी 1826 में कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, मतलब पहले क्या होता था, हफ्ते में मतलब सप्ताह में एक बार पत्र आता था। तो कब आया था वो, सबसे पहले 1826 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन पंडित जुगली किशोर शुक्ल ने किया था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने बहुत सी पत्र पत्रिकाएं निकाल कर क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। ठीक है, स्वतंत्र से पूर्व पत्रिकाओं में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्रा, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त हैं। ये सब आपको रटने वाला टॉपिक, इसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है? आओ, अब प्रमुख, ये वैसे आप पढ़े होंगे सोशल साइंस में, वैसे नहीं पढ़े, थोड़ा थोड़ा बहुत नामों में है, उसको याद करना पड़ेगा। कब सबसे पहले कहाँ आया था, भारत में सबसे पहले कब आया था, किसने लाया था, जेम्स अगस्ट हिक्की ने लाया था। ठीक है, 1780 में। हिंदी का साप्ताहिक पत्र कब आया था, 1826 में आया था। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें आप थोड़ा एक दो नाम अगर आप याद करना है तो कर सकते हैं। कुछ पत्र पत्रिकाएं प्रमुख थी, पहले आई थी, क्या कौन सी, केसरी नाम की चलती थी, हिंदुस्तान, सरस्वती हंस, कर्मवीर, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि। आजादी के बाद प्रमुख पत्रिकाओं के में सच्चिदानंद, हरिनानंद, वात्स्यायन, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर आदि हैं। समाचार पत्र नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण आदि हैं। आजकल जानते हैं समाचार पत्र कौन कौन से हैं, नव भारत टाइम्स नाम सुने होंगे, जनसत्ता यस सर, नई दुनिया ये नहीं सुने होंगे, अमर उजाला सुने हैं, दैनिक जागरण जानते हैं, ये सब समाचार पत्र आदि हैं। ये नाम तो आप खुद से ही बना सकते हैं। पत्रिकाएं में भी आप हो सकता है कुछ नाम सुने हो, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान सुने होंगे। ठीक है, जो बढ़ता होगा, दिनमान सुने होंगे, इंडिया टुडे सुने होंगे, साप्ताहिक की डामनी है ये नहीं सुने होंगे। जो जो सुने मैं बता दिए, उसको आप याद कर सकते हैं। साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान इंडिया टुडे, इंडिया टुडे और साप्ताहिक कांडमनी। ठीक है, रेडियो की अगर बात करें तो रेडियो संचार के श्रव्य माध्यम है जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। 1895, डेट याद करिएगा, में इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की, और उसी का रूपांतर रेडियो है। वायरलेस का एक खोज की थी, उसी का क्या है, रूपांतर रेडियो। 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम प्रसारित हुआ। ठीक है, डेट ये वाली जो जो इंपॉर्टेंट मैं उसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है, और ये वाली वो वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको दीजिएगा। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो को की स्थापना हुई। कब हुई थी, 1936 में। सब आपको समझने वाली चीजें, कुछ में बताने लायक नहीं है। आज देश में 350 से अधिक निजी रेडियो स्टेशन का जाल बिछ गया है। कितने, 350 से ज्यादा अधिक निजी रेडियो स्टेशन का जाल बिछ गया। टेलीविजन की बात करते हैं, यह दृश्य श्राव्य माध्यम है, ये हम लोग इसको देख के देखते हैं सब कुछ। इसकी विश्वसनीयता सर्वाधिक है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच, रुको 2 मिनट, इसको हटाना पड़ेगा। मैं अच्छे से इसको नोट्स को रखता हूँ कि जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जब आप नोट्स देखें।
ठीक है, वरना मुझे क्या दिक्कत है। 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया। 1936 में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा प्रारंभ की। भारत में टेलीफोन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 या 1959 को हुई, जिसका उद्देश्य शिक्षा के सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। 15 अगस्त 1965 में स्वतंत्रता दिवस से विधिवत टीवी सेवा प्रारंभ हुई। कब हुई? नहीं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस से विधिवत कौन विधिवत नहीं, विधिवत टीवी सेवा प्रारंभ हुई। 1 अप्रैल 1976 से आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन का नाम दिया गया। आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन नाम का एक चैनल आता था, अभी भी आता है, जानते हो तो, उसका नाम दिया गया। जनतंत्र को प्रबल बनाने में जहां समाज पुराने मूल्य टूट हो और नए न बन रहे हो, दूरदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है सर। ठीक, समझ आ गया होगा, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा बट अभी मजा आएगी। ठीक है, ज्यादा नहीं बचा, इसको थोड़ा बस रटने वाला है, जो समझाने वाला था मैंने समझा दिया कि जनसंचार के बिना आप कहीं भी नहीं रह सकते, ना कहीं जा सकते हैं ना, ये सब कोई दिक्कत नहीं। आप सोते हैं, अच्छा आप लोग जानते हैं क्या सर, अगर आप सोते रहते हैं, अगर आप सोते रहते हैं, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग सोते रहते हैं तो क्या आप संचार करते हैं? यस और नो, जल्दी से आप लोग कमेंट्स में से बताइएगा। अगर आप सोते रहते हैं तो क्या आप संचार करते हैं? यस और नो। इसका सही आंसर है यस, हाँ, हो सकता है, ये 99% चांस है आप सोते समय भी संचार करते रहते हैं। कौन सा संचार? अंतावीति, मतलब ये वाला संचार। कौन सा? अंतः व्यक्तिक संचार, खुद से करने वाला एक संचार आप करते थे ना, यस सर, वही वाला संचार आप करते हैं। कहाँ पे? सोते समय। अंतः व्यक्तिक संचार आप सोते समय करते हैं। कौन सा संचार? अंतः, हो सकता है मैं इसमें लिख रहा हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी बेकार हो, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। अंतः व्यक्तिक संचार आप लोग करते हैं। मैं अंतः लिख देता हूँ, बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अंतः, अंतः व्यक्तिक संचार आप लोग करते हैं। ठीक, सोते समय। कैसे? आप सोच सकते हैं सपना देखते हैं क्या? हाँ सर, सपना तो देखते हैं, तो वही है संचार। सपना देख रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं, उसे आप देख रहे हैं ना, तो भैया आप सोते सोते भी संचार करते हैं। देख रहे हैं आप लोग कितना संचार आप कर सकते हैं। एक मनुष्य संचार किए बिना जीवित रह ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आप संचार ना करें तो आप जीवित रह ही ना सके, ये काम की बात थी, मैंने इसलिए बता दी। ठीक है, और आपका थोड़ा सही हो गया होगा, जो आपको बोरिंग लग रहा होगा मैंने थोड़ा आपको समझा भी दिया। अपने घर वाले से पूछिएगा एक बार कि सर पापा आप लोग या मम्मी आप लोग सोते समय संचार करते हैं क्या, मतलब बातचीत करते हैं क्या? वो लोग देखना वो भी कहेंगे नहीं हम लोग नहीं करते, बट उन्हें बताना कि हाँ हम लोग सोते समय भी संचार करते हैं। अगर आदमी संचार ना करे तो वो मर जाए भाई, वो जिंदा ही नहीं रहेगा। अगर संचार कोई आदमी ना करे तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा। ठीक है, और बढ़ते हैं हम लोग को बिना टाइम वेस्ट किए। इसके बाद सिनेमा है। सिनेमा के बारे में देखना था, मनोरंजन के साथ साथ परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा का आविष्कार श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। 1894 फ्रांस में पहली फिल्म कौन सी? द अराइवल ऑफ ट्रेन बनी। भारत में पहली मूक फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म सुनी है आप लोगों ने? कभी राजा हरिश्चंद्र का नाम फिल्म सुने होंगे आप लोग, दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी, इसे आप लोग सुने होंगे हो सकता है। 1931 में पहली बोलती फिल्म आई। इससे पहले मतलब जो फिल्म आती थी उसमें कोई बोलता ही नहीं था भाई, मतलब आवाज नहीं आती थी, सिर्फ सब लोग देख देख उसको समझते थे। 1931 में पहली बार बोलती फिल्म आलम आरा बनी। कौन सी? आलम आरा। इस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। अब अब जो समय आ गया है इसमें सबसे बड़ा फिल्म में, विश्व का सबसे पहला बड़ा फिल्म निर्माता कौन देश है? भारत है। हिंदी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा और बोली में भी फिल्में बनती है भैया, यहाँ तो फिल्में बहुत बनती है। कहाँ में? भारत में। तो ये सिनेमा आ गया। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट जनसंचार का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम आजकल चल रहा है। आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं किससे? इंटरनेट के वजह से। रेडियो, टेलीविजन, किताबें, सिनेमा, यहाँ तक कि इसमें पुस्तकालय के भी सारे गुण मौजूद है। यह एक अंतःक्रियात्मक माध्यम है जिसमें प्रयोगकर्ता मूक दर्शक नहीं है, वह चर्चा बातचीत का एक हिस्सा होता है। इंटरनेट ने संचार के नए संभावनाएं जगा दी है, हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। अश्लील पन्नों व आपराधिक गतिविधियों के कारण इसके दुरुपयोग की घटनाएं सामने आने लगी है। इसका कुछ लोग दुरुपयोग भी करते हैं, इंटरनेट का ज्यादा यूज करके दुरुपयोग भी करते हैं। लास्ट टॉपिक है मेरे हिसाब से, यस सर, लास्ट टॉपिक है जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। आओ
जल्दी से हमें खत्म करना है चैप्टर को, ये खत्म होने वाला, बस लास्ट टॉपिक चल रहा है हम लोग का, जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। एक बार से आप लोग रीड करिए, पॉज करके एक बार से रीड करिए जल्दी से। ठीक है, आशा करता हूँ हम लोगों ने रीड कर लिया होगा। ठीक है, इसको मैंने इसलिए रीड करने के लिए बोला क्योंकि अगर आप रीड ना किए होते तो आपको ये अच्छे से समझ ना होता, और जिसने जिसने इसने रीड कर लिया होगा उसको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखना, जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, मैंने जो भी बताया था, जनसंचार माध्यम हो ही ना तो आप लोग जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती, अभी तो नहीं भैया, पहले, अब तो बच्चों को मोबाइल चाहिए, शॉर्ट चाहिए, रील देखे बिना उनका सुबह नहीं होती ना। तो पहले क्या होता था, अखबार पढ़े बिना किसी आदमी की सुबह नहीं होती थी। रेडियो, टेलीविजन मनोरंजन के साथ साथ समाचार, ज्ञान, विज्ञान, बाजार भाव, विज्ञापन देते हैं। इंटरनेट का प्रयोग शादी ब्याह के लिए, टिकट बुक करवाने के लिए, कोई भी बिल जमा करने के लिए, बैंक का काम घर से करने के लिए करते हैं। सारा काम आजकल इंटरनेट से तो होता है भाई। यस सर, ठीक है, समझ गए सर इसको। तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया नेट पर निर्भर है आजकल, तो पूरी दुनिया, ऐसा लगता क्या, ऐसा है ही, आजकल पूरी दुनिया भैया नेट पर निर्भर हो गई है। किस पे निर्भर हो गई है? नेट पे निर्भर हो गई भाई, सही बात है, ये तो एकदम सही बात है, मैं इसको मानूंगा। ठीक है, और बढ़ते हैं, और मैं खुद ही नेट पे निर्भर हूँ भैया, हम लोग खुद, हम, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, नेट ही वजह से पढ़ा पा रहा हूँ। अगर नेट ना हो तो मैं आपको कैसे अपना बात समझा पाता, और आप कैसे समझ पाते हो, कैसे पढ़ पाते ना। तो ये नेट भी आजकल पूरी दुनिया नेट पे निर्भर हो गई है। सदुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। नेट क्राइम बढ़ते जा रहा है, मतलब देख रहे हैं आप लोग, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। सिनेमा, टीवी वास्तविकता से परे काल्पनिक दुनिया में पहुंचा देते हैं। वही वह अपराधों के नए नए तरीके सिखा देते हैं। इंटरनेट हिंसा और अश्लीलता युवा वर्ग के प्रभावित करती है। विज्ञापनों के जाल में मनुष्य फंस जाता है। ठीक, विज्ञापन के जाल में मनुष्य फंस जा रहा है भाई, गलत गलत विज्ञापन छाप के देते रहे हम लोग को। ठीक है, अखबार और टेलीविजन चैनलों में कुछ खास मुद्दों को उछाला जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जहां एक और शिक्षित, सचेत और जागरूक हो रहे हैं, वहां नकारात्मक प्रभाव उन्हें भ्रमित, पथभ्रष्ट और चरित्र प्रभाव डाल रहे हैं। एक जागरूक पाठवक व श्रोता होने के नाते हमें आंखें, कान और दिमाग सदा खुले रहना चाहिए। जाहिर है आज के समय भैया नेट का इतना उपयोग दुरुपयोग हो रहा है कि हमें आंख, कान और दिमाग सब खोल के रखना पड़ेगा। जनसंचार माध्यम का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि उनमें अनेक द्वारपाल, मतलब गेट कीपर कार्य करते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि कैमरा में देखते हैं ना, द्वारपाल का कार्य जनसंचार से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रण एवं निर्धारित करना है। किसी जनसंचार माध्यम से में काम करने वाले द्वारपाल ही निश्चित करते हैं वही किस प्रकार की सामग्री प्रकाशित अथवा प्रसारित की जाएगी, कि वहां पर किस प्रकार की सामग्री या प्रकाशित अथवा प्रसारित की जाएगी, ये कौन कर रहे हैं? द्वारपाल भी आजकल निश्चित कर रहे हैं। तो ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, हमारा चैप्टर का यहाँ पे द एंड होता है। आपके सामने मैंने कुछ प्रश्न विचार लेके आए, इसे आपको करना है, ये आप सबका होमवर्क है। कुछ मैंने लाया लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद मैंने लाया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। प्रश्न में क्या क्या है देख लीजिए। संचार से आप क्या समझते हैं, संचार की डेफिनेशन यहाँ बताएंगे। क्या हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये क्या है? संचार है भाई। सिंपल से ऐसी कोई डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ये पहला वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ही। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है मौखिक एवं अमौखिक संचार में क्या अंतर है? मौखिक और अमौखिक संचार में क्या अंतर है भाई, बताओ। मौखिक मुंह से की जाती है बोलकर, और अमौखिक बिना बोले की जाती है, दो मैंने बता दिया। अंतर व्यक्तिक संचार से आप क्या समझते हैं? जब आप खुद से ही बात करते हैं तो उसे अंतर व्यक्तिक संचार कहते हैं। अंतर व्यक्तिक संचार क्या है? जब आप दो लोग मिलकर बात करते हैं तो उसे अंतर व्यक्तिक संचार कहते हैं। अंतर व्यक्तिक संचार कहते हैं। संचार के विभिन्न तत्व कौन से हैं? 7 तत्व बताए थे मैंने, उसे बताना है आपको। 5 उसमें से कोई फीडबैक क्या है, जैसे कि मैं आपको समझ आई ये बात की या नहीं आई, ये एक फीडबैक है। फीडबैक भी आपको समझ आ गया होगा। एनकोडिंग किसे कहते हैं भाई, मैं जो समझा रहा हूँ, हम लोग की भाषा एक ही है तो एनकोडिंग हो रहा है। डिकोडिंग आप समझ रहे हैं, डिकोडिंग है। जनसंचार क्या है भैया? जनसंचार मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे जब संचार होता है तो उसे जनसंचार कहते हैं। और किसके यूज से, तकनीकी का इस्तेमाल होके अगर जनसंचार होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन से दो हैं? ठीक, जनसंचार के आधुनिक माध्यम बता दीजिएगा कौन से हैं? समाचार पत्र, टेलीविजन और रेडियो और टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये आप लिख सकते हैं। जनसंचार में द्वारपाल की क्या भूमिका है, ये देखो द्वारपाल की क्या भूमिका, इस वाली लाइन पैराग्राफ में लिखा पूरा, यही आपको लिख के आना है। आपको 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे मिल जाएगा।
ठीक। उसके बाद द्वारपाल किसे कहते हैं, वो भी उसी में लिखा था। भारत में पहला समाचार वाचक किसे माना जाता था, ये लिखना है आपको। अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आने कितने वर्ष हो गए हैं, ये भी लिखना है। ठीक। कितने भारत में कि अस्तित्व में आए 300 साल हो गए थे, और भारत में कब आया था, कौन लेके आया था, ये सब जेम्स अगस्त की याद आया, ये सब आपको लिखना है। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब और किससे हुई थी, यही आपको लिखना है। उसके बाद धीरे के मतलब ये 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पर है। भारत 3 सवाल लिया हूँ, सारे आंसर आपको लिखना है। ठीक है, खुद से अपने कॉपी में लिख दीजिएगा। ठीक है, कॉपी में अपना आंसर लिख के आप लोग समझ लीजिएगा। जो समझना है क्वेश्चन आपको समझ, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। भारत के जनसंचार माध्यमों का विकास पर टिप्पणी लिखना रहेगा। एकदम आसान, अनुच्छेद लिखो। समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन पे अनुच्छेद लिखना था। अनुच्छेद में क्या लिखेंगे, देखो ये देखो क्या लिखना है, किस पे लिखना था, समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा ना, तो रेडियो सिनेमा का ये लिख दीजिएगा, इंटरनेट पे अनुच्छेद ये लिख दीजिएगा। सब में लेके आया था इसीलिए देख लियो। रेडियो पे लिख दीजिएगा, टेलीविजन पे लिख दीजिएगा, यही अनुच्छेद लिख दीजिएगा, आपको पूरे पूरे 5 नंबर मिल जाएगा। इसे छोटा छोटा लिख देंगे तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर भी हो गया आपका। सारा जो इसमें क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने नोट्स है जो मैंने आपको पढ़ाया, इसके बाहर आपके कहीं भी आप बुक उठा के देख लीजिए। बुक में चाहे जितने क्वेश्चन देख लीजिए, एनसीईआरटी में चाहे रिफ्रेश में जितने क्वेश्चन देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे का आंसर इस मेरे जो आज मैंने पढ़ाया उसमें ही आपको समझ आ गया होगा। से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा चैप्टर से जो आपको समझ नहीं आया होगा। आज के युग में इंटरनेट का महत्व बताना है, इंटरनेट का भैया महत्व यही से बता दीजिएगा कि इंटरनेट आजकल सब जगह यूज हो रहा है। इंटरनेट के बिना हम लोग की जिंदगी चल ही नहीं रही। ये वाला पूरा देखो यही ना इसमें, इंटरनेट के बिना आजकल कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ना पढ़ा पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहा है ना। तो यही आप लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा। और आप लोग जानते ही हैं हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब अगर आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारा मेन चैनल अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो उसका नाम है @AP स्टडी क्लासेस। ठीक है, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका चैनल का लिंक, मेन चैनल की लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको जो मैंने पढ़ाया है इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको आई हो तो आप कमेंट्स में बिना बिना हिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में अगले हिंदी टॉपिक में। इसके बाद हम लोग अब लाएंगे लिटरेचर का, मतलब क्या आपका 2 बुक है ना, एक वितान है एक आरोह है। तो सबसे पहले हम लोग आरोह लाएंगे, उसका एक चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद वितान लाएंगे। ऐसे हम लोग सारे चैप्टर को इससे भी और अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे खत्म करने की। ठीक है, चलो ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते और मेन चैनल पे भी जुड़े रहना। ठीक है, बाय।